का परिचय देंगे कि वो छात्र हैं, ऐसे जो है घटना जो है वो नहीं कर सकते हैं। और हम तस्वीरों में साफ दिखा रहे हैं आपको कि रेलवे के इंजन, इसको भी आग का हवाले किया गया है। रेलवे इंजन में साफ तौर पर देखिए वहाँ से दूर का धुआं जो है वो निकल रहा है। तो दूसरी तरफ तस्वीरें साफ हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो बैठने के लिए। और ये दानापुर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां वेटिंग रूम में भी तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। और अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, स्टेशन में फंसी छात्राएं किस तरीके से भागती हुई नजर आ रही हैं। और दरभंगा की तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर में ये बच्चे बीच रास्ते में ही फंस गए और सड़क पर जो पथराव हो रहा है उसको देखते हुए रोते बिलखते नजर आए हैं। अपनों के पास जाना चाहते हैं लेकिन अभी इनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बस फिलहाल बीच में ही फंसी हुई है और सड़क पर पत्थरबाजी हो रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि स्टेशन पर छात्राएं किस कदर फंस गई हैं। और यहाँ पर भी मालखाने में, वेटिंग हॉल में तोड़फोड़ की गई है। ट्रेन को भी आग लगा दी गई और रेलवे ट्रैक पर बाइकों को फेंक दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्राएं फंसी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये प्रदर्शन का तरीका कौन सा? अगर विरोध करना है, नाराजगी जाहिर करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इस तरीके से आम लोगों को परेशानी में डालकर ये छात्र नहीं हो सकते। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दरभंगा और दानापुर की तस्वीरें, जहां छात्र रोते हुए नजर आ रहे हैं। बीच रास्ते में ही ये बस रोक दी गई और सड़क पर पत्थरबाजी हो रही है। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग हो रही है। सरकार की तरफ से जो नई योजना लाई गई है, सेना भर्ती अग्निपथ योजना, उसको लेकर ही ये प्रदर्शनकारी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल खड़े किए हैं और दूसरी तरफ विपक्षी दल भी सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कहीं बहकाया जा रहा है और उस बहकावे में छात्र आ गए हैं। अभी हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए फरक्का एक्सप्रेस की बात, फरक्का एक्सप्रेस में जो है धू कर जो है फरक्का एक्सप्रेस जो है वो जो है जल रहा है। देखिए तस्वीर जो है वो घंटों से जो है फरक्का एक्सप्रेस जो है धू कर जो है जल रहा है। ये दानापुर स्टेशन की तस्वीर है। तो दूसरी तरफ देखिए जो ये रेल का इंजन जो है वो भी धू कर जल रहा है। तो तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो ड्राइवर और जो गार्ड होते हैं उनके सामान जो बक्से में रखे जाते हैं, वो जो जगह है वो भी धू कर जो है वो जल रहा है। तस्वीरें साफ है। दानापुर जो है स्टेशन की बात करें, देखिए पुलिस भी कई घायल हुए हैं देखिए, लेकिन अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। अब देखिए कि घायल पुलिस वाले भी अपने ड्यूटी पर तैनात हैं। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है छात्रों ने उत्पात मचाया है। देखिए तस्वीरें जिस तो ये तस्वीरें लगातार दानापुर से आप देख रहे हैं, लगातार छात्रों का विरोध दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो ये एज लिमिट तैयार की गई है 17 से 21 साल, ऐसे में जिन छात्रों की उम्र निकल चुकी है और वो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा। इसके साथ ही जो पुरानी योजना चल रही थी उसे मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसे में जो लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब उनका भविष्य का क्या होगा। और सिर्फ ये जो स्कीम लाई गई है वो 4 साल के लिए है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश भर में बवाल हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा की तस्वीरें आपके सामने, जहां गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा विरोध की आवाज बिहार और हरियाणा में ही नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पूरी की पूरी बोगी को जला दिया गया। स्टेशन में तोड़फोड़ की गई है। समस्तीपुर, बेतिया, लखीसराय और बिहिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई, ट्रेन में आग लगाई गई है। ये समस्तीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ ही और जगह देश भर की तस्वीरें ऐसे ही आ रही हैं। बिहिया में भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ट्रेन में आग लगा दी गई। कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। ये देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें, छपरा, गोपालगंज, कैमूर, जहानाबाद की तस्वीरें, जहां
सड़कों पर उतरकर इन प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जाहिर की है। ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। ये ट्रेन पूरी की पूरी आपके हवाले कर दी गई और कितना ज्यादा ऐसे नुकसान हुआ है आम लोगों को भी, क्योंकि जो बहुत सारे लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाना चाहते थे, अब इस ट्रेन के इस तरीके से जल जाने की वजह से उन्हें भी यहीं पर ठहरना पड़ रहा है, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान इसमें आम पब्लिक का भी हो रहा है। ये बात भी प्रदर्शनकारियों को समझनी होगी कि उनकी इस हरकत का खामियाजा पब्लिक पर किस तरीके से भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिवान, हाजीपुर, सहरसा, समस्तीपुर, नवादा, गया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शनकारी विरोध जाहिर कर रहे हैं। कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं सड़कों पर पुतले फूके जा रहे हैं। इसके साथ ही हाथों में ये बैनर पोस्टर लेकर भी युवा इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। तो बिहार, हरियाणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और एक तरफ छात्र ये कह रहे हैं कि इस स्कीम को वापस लिया जाए, इस योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि ये युवाओं के हित में नहीं है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महज 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती हो सकेंगे, लेकिन उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा। और कई प्रदर्शनकारी इसमें ऐसे हैं जो कि अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया, और ऐसे में अचानक से इस स्कीम को लेकर आ जाना अब कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। और युवाओं को यही कहना है कि इससे कहीं ना कहीं उनके जीवन पर असर पड़ेगा, वो परिवार को कैसे पालेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा की।